अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ। चंचल में आत्मरति आत्मतृप्ति कहाँ। एकाग्रता और भगवताकार वृत्ति। सब तपस्याओं में एकाग्रता परम तप कहा गया है और सब वृत्तियों में भगवताकार ब्रह्माकार वृत्ति पराकाष्ठा कही गई। जब हरि का नाम उच्चारण करते जो पाप को, ताप को, शोक को, चंचलता को हर ले, उस परमेश्वर सत्ता का नाम हरि। ओम माना जिससे सारी सृष्टि संचारित होती है वो परब्रह्म परमात्मा प्रणव, जो प्रणयन कर ले, हमें स्वीकार कर ले, हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। जैसे लकड़ी में अग्नि तो व्याप्त है लेकिन आंख से दिखती नहीं। लकड़ी को छुओ तो लकड़ी गर्म नहीं लगेगी, ठंडी लगेगी, वातावरण के अनुरूप लगेगी। सर्दी में लकड़ी को छुओ सुबह सुबह तो ठंडी लगेगी। अग्नि दिखेगी नहीं, आंखों से छूने से भी महसूस नहीं होगी, लेकिन लकड़ी में अग्नि छुपी है। घर्षण करने से जैसे बांस में रगड़ आती है तो उनके हरे ठंडे बांस रगड़ से अग्नि तत्व छुपा हुआ उसमें से प्रकट हो जाता है। ऐसे ही सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रकट हुई। ध्रुव को नारद जी ने मंत्र दिया और कहा जाओ बेटा मधुवन में जाकर पहले वैखरी से जप करते करते बाद में धीरे धीरे मध्यमा होठों में, कंठ में, ऐसे करते करते जप में अर्थ सहित जप में लीन हो जाओगे। तुम्हारी संकल्प शक्ति, हरि आवाहन शक्ति जागृत होगी। तुम्हारा हरि, तुम्हारा नारायण प्रकट होगा। मंत्र जाप से एकनाथ महाराज ने, विठल विठल के जप से तुकाराम महाराज ने, सीताराम जप से समर्थ रामदास ने सगुण साकार को भी प्रकट कर लिया। हरि नाम सगुण साकार को नहीं लेकिन निर्गुण निराकार की शांति, आनंद और माधुर्यता में विश्रांति दिला देता है। जैसे लकड़ी के रगड़ से आग पैदा होती है, ऐसे भगवान का नाम बार बार लेने से भगवतीय सुख, भगवतीय शांति, भगवतीय ऊर्जा, भगवतीय आनंद प्रकट होता है। अश्वमेघ यज्ञ होते हैं, वाजपेयी यज्ञ होते हैं, नवचंडी यज्ञ होते हैं, लक्ष्य यज्ञ होते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ होते हैं, वृष्टिदायक यज्ञ होते हैं, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। उन सभी यज्ञों में भगवान कहते यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ तो मेरा ही स्वरूप है। ये अंतरंग साधन है। स्तोत्र पाठ करने से पुण्यमय भाव होता है लेकिन व्यक्ति बहिर्मुख ही रह जाता है। जप करने से पुण्यमय भाव के साथ साथ व्यक्ति अंतर्मुख होने लगता है। सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, फिर भी संसार के सुख दुख की चोट लग रही है। सत्संग का ठीक से मनन नहीं किया, कथा का, जो मिटने वाले छूटने वाले पदार्थ को सत्य मानते हैं, इसलिए संसार की चोट लगती है सुख दुख की। हर जन्म में जो कुछ मिला था, पाया था, वो छूट गया। ऐसे ये सब छूटने वाला है। कितना भी धन इकट्ठा कर ले, आंख बंद होते ही पराया हो गया। ये वस्तुएं अपनी नहीं थी, नहीं रहेगी, अभी देखने भर को है। व्यक्ति अपने नहीं थे, नहीं रहेंगे, अभी मिलने भर को है।
लेकिन परमात्मा अपने थे, हैं और रहेंगे। उसका ठीक से सत्संग के द्वारा मनन नित्य ध्यासन हो जाए तो संसार में हानि होने पर कष्ट नहीं होगा, लाभ होने पर हर्ष नहीं होगा। भगवत समता और भगवत प्रसाद में, पूर्ण सुख में, पूर्ण ज्ञान में बुद्धि जगमगाती रहेगी। प्रकृति अपूर्ण है, शरीर अपूर्ण है, लेकिन तुम्हारा आत्मा पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है। तो ये पूर्ण जीवात्मा को जब तक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का सुख और परमात्मा का माधुर्य नहीं मिलता, तब तक अपूर्ण कुदरत की चीजें, प्रकृति की चीजें कितनी भी किसी एक व्यक्ति को मिले, फिर भी पूर्ण तृप्त नहीं होगा। आत्मरति के बिना, आत्म प्रीति के बिना, आत्म तृप्ति के बिना, भोजन करके तृप्ति कितनी भी पाई, 4-6 घंटे के बाद अतृप्ति। कामना पूर्ति की रति कितनी भी पाई, लेकिन कितनी भी काम्य वस्तु मिल गई, फिर भी आदमी आज तक ललक झलक में फटकता है। भोजन से संतुष्टि पूरी नहीं हुई, दांत घिस गए, झुर्रियां पड़ गई, लेकिन पूरी संतुष्टि तृप्ति नहीं हुई। पाचन तंत्र कमजोर हो गया, नेत्र की ज्योति कमजोर हो गई, बुद्धि की स्मृति कमजोर हो गई, लेकिन रति, प्रीति और तृप्ति बाहर की वस्तु से जीव को पूरी नहीं हुई। आत्मरति, आत्मतृप्तस्य मानवा तस्य कार्यम न विद्यते। जिसकी आत्मा में रति, आत्मा में संतुष्टि, आत्मा में प्रीति है, उसके लिए कोई कर्तव्य, कोई प्राप्तव्य, कोई ज्ञातव्य नहीं है। ये करूं तब सुख हो, ये पाऊं तब सुख हो, ये जानूं तब सुख हो, ऐसा नहीं। उसने हरि का आश्रय लेके, हरि के कथा का, हरि के ज्ञान का, हरि के ध्यान का, हरि की प्रीति अर्थ कर्म योग का आश्रय लेकर पूर्ण रति, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि पा ली। पूर्ण पुरुष को आराध लिया। साधक गलती ये करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए फिर मैं आराम से भजन करूंगा, मैं यहां पहुंच के निश्चिंत होकर आराम से भजन करूंगा, मैं इस तीर्थ क्षेत्र में सदा आराम से रहकर भजन करूंगा। पुष्कर जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं बाबा आशीर्वाद करो कि हम यहां ही रहें। हरिद्वार जाते तो लोग बोलते हैं आशीर्वाद करो कि हम यहीं रहें। लेकिन जो हरिद्वार में पैदा होते, हरिद्वार में मर जाते हैं बेचारे, वे कई बार चाहते हैं कि दूसरी जगह जाएं। कोई जगह जाकर कहीं रहकर आप पूर्णता नहीं पाएंगे। पूर्णता जिसमें है उस परमेश्वर के विषय में श्रवण कीजिए। पूर्णता जिसमें है उस परमेश्वर के विषय में मनन कीजिए। जिसमें पूर्ण सुख, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जीवन है, उस परमात्मा के अंदर में आप विश्रांति पाइए। फिर आप जहां जाएंगे वहां आपके लिए काशी क्षेत्र है। आप जिस वस्तु को छुएंगे वो आपके लिए प्रसाद हो जाएगी। आपके लिए सब दिन पूर्णिमासी हो जाएगा, क्योंकि आप पूर्ण परमात्मा में विश्रांति पाते। जैसे शंभ सदाशिव पूर्ण परमात्मा में समाधिस्थ रहते हैं, तो वो जहां जाते हैं, जहां स्थित होते हैं, वो जगह तीर्थत्व में बदल जाती। भगवान नारायण अथवा भगवान तत्व को पाए हुए महापुरुषों को कभी अपूर्णता या अतृप्ति का
भास नहीं होता। तो साधक का कर्तव्य है कि जो अपूर्ण है प्रकृति, उसकी परिस्थितियों को पाकर, जानकर, बदलकर, छोड़कर, रखकर सुखी होने की भ्रमणा छोड़ दे। जिसके योग्यता है, जहां है वहीं से वो सुख स्वरूप में प्रवेश पा सकता है। थोड़ा एकांतवास ले ले, इंद्रियों के देखने, सुनने, भोगने के विषयों में थोड़ी कटौती कर ले। बाहर से अंदर सुख भरेगा तो भीतर खाली खोखला हो जाएगा। बाहर की वस्तुओं का उपयोग करे और अंदर के सुख स्वरूप में गोता मारे, अंदर के सुख को बाहर उभारे। ये मार्ग कठिन नहीं है। इस सच्चे सुख को, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, अनायास प्राप्त है, सहज प्राप्त है। परिश्रम से मिले, परिवर्तित हो जाए और छूट जाए, उसको संसार बोलते, माया बोलते, प्रकृति बोलते। सहज सुलभ है, कभी न छूटे और पूर्ण सुख स्वरूप, उसे परमात्मा कहते। क्रिया करने से शक्ति का क्षय होता है, कुछ नहीं करते तो शक्ति का संचय होता है। बोलते बोलते शक्ति का क्षय होता है, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति का संचय होता है। ऐसे ही संकल्प विकल्प करते करते मानसिक शक्तियों का क्षय होता है। जप और ध्यान करके संकल्प विकल्प और क्रिया से थोड़ा सा विश्रांति पाले तो आत्मिक शक्तियों का, मानसिक शक्तियों का, बौद्धिक शक्तियों का संचय होता है। इसीलिए ध्यान करने वाले महापुरुष की मति और गति से राजे महाराजे मार्गदर्शन पाकर अपना राजकाज संभालते और भोग और मोक्ष में सफल हो जाते। कल बताया था, जिसके जीवन में प्राण शक्ति दुर्बल है वो आदमी किसी जगह पर विशेष चमक नहीं सकता, सफल नहीं हो सकता। सारे क्रियाकलापों के भीतर प्राण शक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। जिसकी प्राण शक्ति दुर्बल, उसका शरीर भी दुर्बल, मन भी दुर्बल, बुद्धि भी दुर्बल। जैसे संभोग करने से प्राण शक्ति और जीवन शक्ति का ज्यादा ह्रास होता है, तो संभोग के बाद तुरंत दुर्बलता का एहसास होता है। फिर आराम करते हैं तो उस आत्म शक्ति से वह दुर्बलता धीरे धीरे मिटती है। फिर कहीं अपने को व्यक्ति सबल मानते। अगर मन और बुद्धि को भोग में न लगाकर परमात्मा में ही जहाँ से दुर्बलता मिटती है उसी की ओर मन बुद्धि को विश्रांति दिलाएं तो बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते।